Good morning, students. Dear students, today we are going to discuss about the topic linking devices. Linking devices. ये जो टॉपिक है आपका लिंकिंग डिवाइसेस, ये रीड के जो सिलेबस है उसमें लिंकिंग डिवाइसेस के नाम से दिया है। वैसे इसको हम कंजंक्शंस कहते हैं, ठीक है। ये कनेक्टिव का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? कनेक्टिव का। इनको हम कनेक्टिव भी कहते हैं, ठीक है। पहले थोड़ा सा आप समझ लें ये है क्या। जैसे मैं कहूँ, देखिए कि राम एंड मोहन आर गुड फ्रेंड्स। देखिए यहाँ राम एक नाउन है, मोहन दूसरा नाउन है। देखिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एंड। तो राम एंड मोहन, तो यहाँ दो नाउन को जोड़ने का काम एंड कर रहा है। तो एंड क्या हो गया? यहाँ कनेक्टिव हो गया। इसको बोलेंगे लिंकिंग डिवाइस। लिंकिंग का मतलब जोड़ने वाले, डिवाइसेस का मतलब उपकरण। जोड़ने वाले उपकरण, जोड़ने वाले यंत्र, जोड़ने वाले हथियार, ठीक है। जोड़ने वाली चीज़ें वो क्या कहलाती है? कनेक्टिव्स कहलाती है, कंजंक्शंस कहलाती है, ठीक है। यहाँ पर क्या जोड़ा? दो नाउन को जोड़ा। यदि मैं कहूँ अ ब्यूटीफुल गर्ल एंड एन अगली गर्ल आर गुड फ्रेंड्स। ध्यान देना, अ ब्यूटीफुल गर्ल एंड अगली गर्ल, तो एक सुंदर लड़की, इसका मतलब क्या हो गया? ये बन गया एक फ्रेज, बना के नहीं। एंड अगली गर्ल, ये भी एक फ्रेज बन गया। तो ये किसको जोड़ सकते हैं? एक तो हमने निकाला ये नाउन को जोड़ सकते हैं, ठीक है। किसको जोड़ सकते हैं? नाउन को जोड़ सकते हैं। दूसरा हमारी समझ में आया, ये फ्रेजेस को जोड़ सकते हैं। फ्रेज क्या होते हैं? फ्रेज क्या होते हैं? देखो एक चीज़ आपको ध्यान से समझना थोड़ा सा, कि सेंटेंस क्या होता है। एक छोटी सी बात आपको मैं बता रहा हूँ, बच्चे आप जानते हो वैसे, लेकिन थोड़ा सा आप समझ लें कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी कि शब्दों का समूह जो पूर्ण अर्थ देता है वो क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, ठीक है, वो तो कहलाएगा सेंटेंस। लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, अर्थ तो दे लेकिन पूरा अर्थ नहीं दे, तो वो क्या कहलाएगा? फ्रेज कहलाएगा। तो यहाँ ब्यूटीफुल गर्ल शब्दों का समूह तो है, अर्थ भी दे रहा है एक सुंदर लड़की, लेकिन पूरा नहीं दे रहा है। एक ग्रुप लड़की पूरा अर्थ नहीं है, तो पूरा अर्थ नहीं तो वो क्या होगा? फ्रेज होगा। और पूरा अर्थ अगर दे रहा है तो वो क्या होगा? वाक्य होगा, ठीक है, शब्दों का समूह। जबकि एक चीज़ हम सुनेंगे, क्लॉज। क्लॉज में क्या होता है? क्लॉज में शब्दों का समूह ही है वाक्य में, लेकिन उसका एक सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब उसमें होती है। यानी कि एक सब्जेक्ट या प्रेडिकेट उसके साथ होता है। एक ही बात है, प्रेडिकेट में फाइनाइट वर्ब आ जाती है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट या सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब जिसमें होगी वो तो होगा क्लॉज, ठीक है। और एक वाक्य में एक क्लॉज भी हो सकता है और ज़्यादा क्लॉज भी हो सकते हैं, पढ़ेंगे इस बात को आगे हम, ठीक है। जबकि फ्रेज में क्या है? शब्दों का समूह है, लेकिन वो क्या कर देता है? पूरा अर्थ नहीं देता। अर्थ तो देता है लेकिन पूरा नहीं देता। तो यहाँ पर ये किसको जोड़ रहा है? पहले वाक्य में दो शब्दों को अर्थात नाउन को जोड़ रहा है। यहाँ इसमें किसको जोड़ रहा है? फ्रेजेस को जोड़ रहा है, ठीक है। और हम देखें, नाउन प्रोनाउन को भी जोड़ सकता है ये, यहाँ इनकी जगह इनकी प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, ठीक है। नाउन प्रोनाउन को, फ्रेज को, ये क्लॉज को भी जोड़ सकते हैं। किसको जोड़ सकते हैं? क्लॉजेस को भी जोड़ सकते हैं। जैसे राम इज प्लेइंग व्हाट हिज फ्रेंड्स आर रीडिंग। राम तो पढ़ रहा है लेकिन उसके मित्र, राम खेल रहा है उसके मित्र पढ़ रहे हैं। तो राम एक सब्जेक्ट हो गया और ये फाइनाइट वर्ब हो गई, या कह सकते हैं हम ये क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। ये सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट, तो ये इसका अलग हो गया और इसका अलग हो गया।
तो एक तो क्लॉज ये बन गया और एक क्लॉज ये बन गया, तो दोनों क्लॉज को जोड़ सकता है। अर्थात हम इसको अकेले कह दें तो ये वाक्य भी कहलाते हैं, क्योंकि एक क्लॉज का भी वाक्य होता है। तो ये किसको जोड़ सकते हैं? दो वाक्यों को भी जोड़ सकते हैं। तो बात समझ में आ रही है? लिंकिंग डिवाइसेस क्या होती हैं? नाउन या प्रोनाउन को जोड़ सकती हैं, ठीक है। फ्रेज या क्लॉज या सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम करती हैं, वो कौन होती हैं? लिंकिंग डिवाइसेस होती हैं। और ये सभी कंजंक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? कंजंक्शंस। पार्ट ऑफ स्पीच में टॉपिक है कंजंक्शंस, तो ये कंजंक्शंस होते हैं। अब यहाँ देखो, इससे संबंधित कुछ बातें आप लिख लें जो कि एग्जाम में महत्वपूर्ण होती हैं। या लिख सकते हैं हम, लिंकिंग डिवाइसेस मीन्स लिंकिंग वर्ड्स। क्या है लिंकिंग डिवाइसेस का मतलब? लिंकिंग वर्ड्स, जोड़ने वाले शब्द, ठीक है। लिंकिंग वर्ड्स, फ्रेज, चलो ये भी लिख लो। लिंकिंग डिवाइसेस मीन्स लिंकिंग वर्ड्स, फ्रेज, ठीक है, क्लॉज, सेंटेंस। यानी कि देखो, लिंकिंग वर्ड्स ये होते हैं, लिंकिंग वर्ड्स या फ्रेज तक ही रखें, जोड़ने वाले। एक तो अकेला शब्द हो सकते हैं अकेले, या वो शब्दों का एक समूह हो सकता है जोड़ने वाला, ठीक है। और ये किसको जोड़ने का काम करते हैं? ये अभी मैंने बताया, ये किसी नाउन को जोड़ सकते हैं, प्रोनाउन को जोड़ सकते हैं, ठीक है, फ्रेजेस को जोड़ सकते हैं, क्लॉजेस को जोड़ सकते हैं, ठीक है, किसको जोड़ सकते हैं? और ये सेंटेंस को जोड़ सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये इनको जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। नीचे हम लिखेंगे दे आर कंबाइंड, दे आर कंबाइंड, या फिर ऐसे लिख लें, दे आर यूज्ड टू कंबाइन, ठीक है। दे आर यूज्ड टू कंबाइन टू क्लॉजेस, ऐसे लिख दूं मैं, टू वर्ड्स, ठीक है, नाउन की जगह वर्ड्स पूरा, वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस, ठीक है, सेंटेंसेस। दे आर यूज टू किस लिए काम में लिए जाते हैं? वो जोड़ने के लिए दो शब्दों को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को या सेंटेंसेस को। तो बात समझ में आ रही है? लिंकिंग डिवाइसेस क्या होते हैं? लिंकिंग डिवाइसेस जोड़ने वाले शब्द या वाक्यांश होते हैं जो कि किसको जोड़ सकते हैं? दो शब्दों को या फ्रेजेस को या क्लॉजेस को या सेंटेंसेस को ये जोड़ सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये लिंकिंग डिवाइसेस थोड़ा सा हमें समझना है। नेक्स्ट इसमें देखेंगे आप, देखो और एक बात हम लिख सकते हैं, दे आर द वर्ड्स या फ्रेजेस दैट कंबाइन सीक्वेंस, यानी कि ये किसी क्रम के व्यक्त करने के लिए जोड़े जा सकते हैं। कंपैरिजन, कंपैरिजन यानी कि तुलना करने के लिए जोड़े जा सकते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट, ये अलग अलग तरह के कंजक्शंस के प्रकार हम पढ़ेंगे। कॉन्ट्रास्ट यानी कि विरोध के लिए जोड़े जा सकते हैं, विरोध प्रदर्शित करने के लिए। सपोजिशन, कल्पना करने के लिए जोड़े जा सकते हैं, ठीक है, ये याद रखना थोड़ा सा। पर्पस के लिए जोड़े जा सकते हैं, उद्देश्य के लिए, उद्देश्यात्मक होते हैं किन्हीं उद्देश्य को जोड़ने के लिए, ठीक है। रिजल्ट बताने के लिए इनको जोड़ सकते हैं हम, ठीक है। रीजन बताने के लिए भी हम इनको जोड़ सकते हैं। एक टाइम को भी इनके द्वारा जोड़ा जा सकता है, एक कंडीशन को भी इनके द्वारा जोड़ा जा सकता है, ठीक है। कोई मैनर बताने के लिए हम
इनको जोड़ सकते हैं। एक रिजल्ट में हमने जो लिखा, इसमें हम इन्फ्रेंस और लिख सकते हैं। इन्फ्रेंस, रीट में अलग से टॉपिक है इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस का मतलब भी निष्कर्ष होता है, ठीक है, और निष्कर्ष लगभग रिजल्ट जैसा ही होता है, परिणाम जैसा ही है, वही है, ठीक है। तो इन्फ्रेंस नाम से भी हमारे पास एक टॉपिक है। तो इन चीज़ों को जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं? लिंकिंग डिवाइसेस का करते हैं, अर्थात कंजक्शंस का करते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। नेक्स्ट देखेंगे हम। अब देखो इसमें क्या है कि कंजक्शन जो है, पहले इसको थोड़ा हम समझ लें। ये तो हमने लिखा लिंकिंग डिवाइसेस के बारे में, और लिंकिंग डिवाइसेस क्या होते हैं? कंजंक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? कंजंक्शंस होते हैं। तो कंजंक्शंस क्या हैं? तो जो डेफिनेशन हमने लिंकिंग डिवाइसेस के बारे में लिखी, वही लगभग यहाँ भी है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा हम एक डेफिनेशन और लिख लेते हैं। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड्स is a word which joins is a word which joins together words और sentences। ध्यान देना, कंजक्शन क्या है? एक वह शब्द होता है जो कि शब्दों को या वाक्यों को साथ साथ जोड़ता है, ठीक है। क्या काम करता है ये? शब्दों या वाक्यों को साथ साथ जोड़ता है। हमने ये कहा कंजंक्शंस को हम कनेक्टिव भी कह सकते हैं, ठीक है, कनेक्टिव भी हम कह सकते हैं। तो ये होते क्या है? जो शब्दों को या वाक्यों को या उपवाक्यों को या क्लोजेस को साथ साथ जोड़ते हैं। सेंटेंस में वो सभी आ गए, क्योंकि सेंटेंस में ही वो पार्ट होते हैं। कौन कौन से? फ्रेज भी सेंटेंस में ही है, ठीक है, क्लॉज भी सेंटेंस में ही है, और सेंटेंस तो ये होता है, इसलिए यहाँ पर इसी से काम चल गया। अब यहाँ देखें, अब हम समझ लें कंजंक्शंस के प्रकार। देयर आर ऑफ टू काइंड्स या कंजंक्शंस आर ऑफ टू काइंड्स। कंजंक्शंस आर ऑफ टू काइंड्स, यानी कंजंक्शन दो प्रकार के हैं। एक पढ़ेंगे हम कोऑर्डिनेटिंग, कौन से? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, और दूसरा पढ़ेंगे हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ध्यान से समझना बच्चों, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। यदि आपने एक वीडियो देखा हो कि जिसमें मैंने बाकी के प्रकार बताए थे, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो होते हैं जो कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, और सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस वो होते हैं जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक भी है हमारे लिए। आगे की ग्रामर में ये बहुत काम आते हैं, ठीक है। तो ये समझ लें आप कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ये दो प्रकार के हैं। इधर कोऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शन है उसके 4 प्रकार हैं, उनको और लिख लें, फिर इनकी हम एक एक करके बात करेंगे। कॉम्बुलेटिव, ठीक है, कॉम्बुलेटिव जोड़ने वाले होते हैं। दूसरा अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव का मतलब वैकल्पिक होते हैं। तीसरा एडवर्सेटिव, तीसरा कौन सा? एडवर्सेटिव, ये विरोध बताने वाले होते हैं, विरोध बताने वाले, ठीक है। ये वैकल्पिक होते हैं, वैकल्पिक, विकल्प देने वाले, ठीक है। और एक है एलेटिव। एलेटिव जो होते हैं वो परिणाम बताने वाले होते हैं।
ध्यान देना, कॉमुलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव और रिलेटिव, ये 4 प्रकार किसके होते हैं? ये 4 प्रकार होते हैं आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के। अब यहाँ एक एक कंजंक्शन को हम पढ़ेंगे तो हमें ये समझ में आया कि कंजंक्शंस क्या होते हैं, लिंकिंग डिवाइसेस क्या है, लिंकिंग डिवाइसेस कंजंक्शन है, और ये क्या करते हैं, दो शब्दों को या फ्रेजेस को या क्लोजेस को या सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं। अब इनकी कंडीशन अलग अलग हो सकती है। इनकी कंडीशन जो भी हमारे सिलेबस में है, चाहे वो रीड का आप एग्जाम दें, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम दें, सभी में ये महत्वपूर्ण है। तो हमें ये समझना है कि कंजंक्शन के जो प्रकार हैं, इन प्रकारों से ही इनकी कंडीशन बनती है। देखो, जोड़ने वाले, वैकल्पिक, विरोध बताने वाले, परिणाम बताने वाले, ये यदि हम सबको एक एक सीख जाएंगे तो हम आराम से पहचान लेंगे प्रश्न में से कि इसमें कौन सा लिंकिंग डिवाइस काम में लिया गया है। हमारे लिए जो रीड में क्वेश्चन आता है उसमें आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और लिंकिंग डिवाइस पूछेगा कि कौन सा है। तो ये आसानी से आप इसमें समझ सकते हैं। तो ये आप थोड़ा सा गौर करें। नेक्स्ट हम अगली जो क्लास है उसमें इनको डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे। यदि किसी को प्रॉब्लम है तो कमेंट्स करके प्रश्न पूछें। वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके जो सिलेबस की चीज़ें हैं वो आपको मिलती रहें। ठीक है, थैंक यू।